हेलो भाइयों। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मजे ले रहेंगे। तो भाई आज का टॉपिक हमारा होने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। क्योंकि जब कोई लोग जब या फिर कोई बंदे जब कोई नए मार्केट में आते हैं, ठीक है, तो फिर उनको, क्योंकि आप या फिर किसी पड़ोसी से या फिर कहीं स्टोरी वगैरह देख के वो देखते कि यार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है स्टॉक मार्केट में, बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही है। तो वो मैं बताना चाहता हूँ, वो सब जितना ही प्रॉफिट बनता है ना, जो कि लोग करोड़ का भी बनाते हैं, हजार का भी बनाते हैं दिन में क्या एक ट्रेड में लाख का ही बनाते हैं। तो भाई वो सब बनाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से। और वो बनाते तो हैं, पर वो ऐसा नहीं है कि मतलब जाते ही प्रॉफिट बना लेते हैं। भाई वो 10-10 साल, 20-20 साल, 5-5 साल मार्केट को दे चुके होते हैं पहले के, जब जाकर के आज वो प्रॉफिट बना रहे होते हैं। तो भाई मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप एक वीडियो देख लोगे और प्रॉफिट बना लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको है पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या फिर वीडियो देखकर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ वीडियो सिर्फ आपको सिखाई सकती है, और फिर आपको अपना खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप अपना इन्वेस्ट नहीं करोगे, जब तक अपनी खुद की ट्रेड नहीं करोगे, तब तक आप नहीं सीखोगे। लॉस होता है स्टार्टिंग में, हर किसी को होता है, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है कि हम जब कोई नया बंदा मार्केट में आता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो उसको क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, उसको क्या क्या बात सीखनी चाहिए। तो वो चीज़ बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉल और पुट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे कॉल सेल और फिर पुट सेल क्या होता है। फिर हम बात करेंगे एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी, ये सब क्या होता है। और मैं एक मोटी बात बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। क्योंकि जो हमारी मार्केट होती है ना, उसमें हर थर्सडे को एक्सपायरी होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का, ठीक है। तो जब हम कोई ऑप्शन लेते हैं ना, तो उसको ये चीज़ ध्यान में रख के चलना पड़ता है हमको कि जो हम अभी ऑप्शन ले रहे हैं वो निफ्टी के आसपास, वो सॉरी एक्सपायरी के आसपास तो नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो अभी हमने फ्राइडे को हमने कोई लॉट लिया, 5,000 रुपये का लॉट लिया हमने, ठीक है, फ्राइडे को, जो कि अगले एक्सपायरी से पहले पहले हमको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। अगले थर्सडे से पहले पहले हमको सेल करना पड़ेगा, वरना अगर हम सेल नहीं करते हैं तो जो आपने 5,000 रुपये का एक लॉट लिया था ना, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब वो आपका पैसा खत्म हो जाएगा। और अगर आप फ्राइडे को लॉट लेके सैटरडे को, सॉरी सैटरडे को तो मार्केट बंद रहती है, या फिर मंडे को, ट्यूसडे को, जब भी आप सेल करोगे ना, उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। क्योंकि जैसे जैसे दिन एक्सपायरी की तरफ आता रहता है, एक्सपायरी की तरफ आता रहता है, वैसे वैसे निफ्टी की, सॉरी, हाँ, आपके लॉट की वैल्यू वैसे वैसे खत्म होते रहती है। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रख के आपको अपना कॉल और पुट बाय करना होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कॉल सेल क्या होता है और पुट सेल क्या होता है, और इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। तो ये सब मैं समझाता हूँ आपको। तो चलिए आप कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं अपनी। तो भाई मैंने ये पहले से पीपीटी क्रिएट कर रखी थी, मैं समझाता हूँ उसको आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉल एंड पुट ऑप्शन की, ठीक है। ये कॉल एंड पुट ऑप्शन क्या होता है, कब कब बाय करना होता है, ठीक है। देखो जब भी मार्केट बुलिश होती है ना, मतलब जब भी मार्केट बढ़ती है, ठीक है, तो जब जब मार्केट बढ़ेगी ना, तब तक हम कॉल कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, ठीक है ना। और जब जब मार्केट हमारी बेयरिश होगी, मतलब जब जब हमारी मार्केट गिरेगी, तब तब हम पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से ये डिफाइन है, बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट पीपीटी है। अब नेक्स्ट पीपीटी में हम बात करने वाले हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट पीपीटी में बात करने वाले हैं हम कॉल सेल एंड पुट सेल के बारे में, ठीक है। देखो जब हमारी मार्केट बुलिश होती है, जब हमारी मार्केट बढ़ती है, तब हम बाय करते हैं पुट ऑप्शन को। और जब हमारी मार्केट डिक्रीज होती है, मतलब जब जब मार्केट हमारी गिरती है, तब हम बात करते हैं कॉल सेल की, ठीक है। तब हम कॉल सेल को बाय करते हैं। ये भी बहुत इजी वे था। तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ दोनों में, जो हमने पीछे सीखा था। पीछे हमने सीखा था कॉल पुट सेल, सॉरी कॉल पुट ऑप्शन, और यहाँ पर हम सीख रहे हैं कॉल सेल एंड पुट सेल ऑप्शन। तो देखो पीछे हमने क्या था, अगर जब हमारी मार्केट बढ़ती थी तब हम कॉल बाय करते थे, ठीक है। और जब हमारी मार्केट गिरती थी तब हम पुट बाय करते थे, ठीक है। और यहाँ पर है, जब हमारी मार्केट बढ़ती है तब हम पुट सेल को बाय करते हैं, और जब हमारी मार्केट गिरती है तब हम कॉल सेल को बाय करते हैं। ये डिफरेंस है, ठीक है, मोटा मोटा। तो मैं नेक्स्ट पीपीटी, एक सेकंड,
देखो हाँ ये, अब मैं ये बताऊंगा आपको इन द मनी, ठीक है, और एट द मनी और आउट द मनी। देखो सबसे पहले मैं कॉल की बात करूँ, ठीक है, सबसे पहले हम कॉल समझेंगे और पुट तो बाद में, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं कॉल की बात करता हूँ, देखो कॉल एट द मनी, जैसे अभी हमारी मार्केट चल रही है मान लो 900 रुपये पे, ठीक है। हाँ वो ये काफ़ी पहले का मैंने एग्जांपल ले रखा है एक तरीके से, उसके एग्जाम उस हिसाब से समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो हमारी मार्केट अभी 900 रुपये चल रही है, ठीक है। और अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं 1,000 रुपये का, मतलब 1,000 रुपये का ऑप्शन बाय करते हैं हम, ठीक है, या फिर 11,000 रुपये का बाय करते हैं, सॉरी 1100 का बाय करते हैं, फिर 1200 का बाय करते हैं, मतलब 900 रुपये से जितने भी ज़्यादा का ऑप्शन बाय करेंगे ना हम, उसे बोलेंगे आउट द मनी, ठीक है। और अभी 900 रुपये मार्केट चल रही है हमारी, ये 900 रुपये चल रही है तो एट द प्राइस एट द मनी होगा ये। और अगर हम इसके अंदर जितने भी, जैसे मान लो हमने 700 का बाय करा, ठीक है, और हमने 500 का बाय करा, मतलब 800 का बाय करा, जो भी हम अंदर के बाय करेंगे ना, जो भी एट द मनी के अंदर का बाय करेंगे उसको बोलेंगे हम इन द मनी, ठीक है। क्योंकि कॉल में ना हमारी मार्केट बढ़ती है, इस हिसाब से देखते हैं ना, वैसे करके मार्केट बढ़ रही है। जैसे ऊपर मान लो 700 रुपये है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 700 रुपये है, एक सेकंड इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा इन द मनी में 700 है, ठीक है, फिर यहाँ पर 900 पे एट द प्राइस चल ही रहा है, और यहाँ पर आउट द मनी हमारा 1,000 हो गया, ठीक है। ये इस हिसाब से कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ दूसरे ऑप्शन की, सॉरी 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 सॉरी, हाँ अगर मैं बात करूँ पुट की, पुट में भी सेम यही होता है, बस सिर्फ पुट में जो यहाँ पर ये, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बढ़ती है और यहाँ पर पुट में मार्केट गिरती है, ठीक है ना। तो मैं सिंपली, हल्का सा डिफरेंस है बस, देखो जैसे यहाँ पर 900 रुपये था ना हमारा एट द मनी, यहाँ 900 रुपये थी, तो मैं यहाँ भी 900 रुपये ले लेता हूँ एट द मनी, ठीक है। एट द मनी यहाँ पर 900 रुपये है, और जब हमारी मार्केट गिरेगी तो गिरते गिरते आएगी, मान लो मैं कह रहा हूँ गिरते गिरते मेरी मार्केट 800 पे आ जाएगी, ठीक है। 800 पे आएगी तो वो 900 से 800 रुपये पर जाएगी, मतलब ये गई नहीं है, जाएगी, तो वो मेरे लिए हो गया आउट द मनी, ठीक है। और अभी हमारी मार्केट जो है वो गिरते गिरते 1,000 रुपये से आ रही है, क्या कह रहा हूँ मैं, अभी मेरी मार्केट 1,000 रुपये से आ रही है, क्योंकि 900 तो चल ही रही है, ठीक है। 1,000 रुपये से गिर के आ रही है, 900 पर आ गई, और ये 900 पर अभी करंट पर है, ठीक है, एट द मनी है ना। तो 1,000 रुपये जो होता है ना वो इन द मनी हो जाएगा कॉल के लिए, सॉरी पुट के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट गिरती है पुट में, और इधर की साइड मार्केट बढ़ती है, तो ये डिफरेंस है दोनों में, और बहुत बेसिक है, कोई हैवी चीज़ नहीं है इसमें। तो और एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, और अगर आप आउट द मनी का ऑप्शन बाय करोगे ना तो वो आपको सस्ता भी पड़ेगा, ठीक है, और आपको जो प्रीमियम होगा ना, जो भी रिटर्न होगा उसका, वो भी कम होता है, ठीक है। और अगर आप इन द मनी खरीदोगे तो वो आपको महंगा मिलेगा, और आपका प्रीमियम ज़्यादा होता है उस पर। सेम ऑप्शन यहीं पर है, अगर आप इन द मनी खरीदोगे तो वो आपको महंगा मिलेगा, ठीक है, और प्रीमियम ज़्यादा होता है। आउट द मनी जो खरीदोगे अगर आप ऑप्शन को, तो वो सस्ता मिलेगा, और प्रीमियम भी कम होता है इस पर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। ये मैं समझाता हूँ आपको कॉल, ठीक है। अगर हम कोई कॉल खरीदते हैं इन द मनी की, ठीक है, अगर हम कोई कॉल इन द मनी खरीदते हैं तो उसका प्रीमियम जो होता है वो होता है हाई, ठीक है, उसमें रिस्क भी हाई होता है, ठीक है। और अगर उसका रिवार्ड देखो तो वो भी हाई होता है, उसकी विनिंग देखो तो वो भी हाई होती है, समझ रहे हो। और अगर मैं एट द मनी पे देखूँ कोई कॉल एट द मनी, जैसे एट द इन द मनी मतलब मान लो इन द मनी 700 रुपये, ठीक है, इन द मनी 700 हो गई, और एट द मनी हो गई हमारी 800, ठीक है। तो 800 पे जब हम कोई कॉल बाय करते हैं ना, क्योंकि 800 रुपये ही मार्केट चल रही है, और उसी टाइम पे हम ऑप्शन को 800 का बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रीमियम होता है वो मीडियम होगा, और रिस्क मीडियम, और रिवार्ड मीडियम, और विनिंग मीडियम, ठीक है, वो सब चीज़ मीडियम मीडियम। और हमारी कॉल बढ़ते बढ़ते हमने कहा कि भाई हमारी मार्केट 900 पर जाएगी आज, ठीक है, 900 पर जाएगी, तो वो हमारे लिए हो गया आउट द मनी, मतलब अभी गई नहीं है, जाएगी, ठीक है। तो देखो प्रीमियम जो होता है वो लो होता है, रिस्क भी लो होता है, रिवॉर्ड भी लो होता है, और विनिंग भी लो,
सब चीज़ लो। और सेम यही पुट में होता है, ठीक है, बस पुट में उल्टा हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है उस पर। तो बस मेरी पीपीटी खत्म। मेरे को आपको यही बात समझानी थी, जो जो मतलब इतनी बात आपको शुरू में ध्यान रखनी है, और जैसे जैसे मार्केट में आप बैठोगे अपना टाइम स्पेंड करोगे वैसे वैसे और समझ आ जाएगा आपको खुद ही। तो भाइयों आज हमने सीखा कॉल एंड पुट के बारे में, और एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी, और कॉल सेल एंड पुट सेल। तो ये सब आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी। थैंक यू।